राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त अनिकेत। आज आपका हैशटैग इंडियन फार्मर इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आप हमारे चैनल पे खेती के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको बता देते हैं और इसलिए आप हमारा जो चैनल है हैशटैग इंडियन फार्मर, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज के बारे में। वो प्याज जो फसल है वो कैसी है, उसको कैसे खेत में कैसे निकलते बनाते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो प्याज फसल में सबसे पहला हमारा जो काम रहता है, कार्य, वो क्या है कि प्याज के लिए नर्सरी बनाना। किसान भाइयों, सबसे पहले आप ये बात समझ लो कि प्याज में अगर नर्सरी अच्छी नहीं हुई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि नर्सरी अच्छी होगी तो ही प्याज के जो छोटे छोटे रोप है मराठी में, वो अच्छे से आ सकते और जी सकते। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा गर्मी का मौसम है, समर, उसमें खेत की वो पूरी से पूरी मराठी में उसको नांगरट बोलते हैं, वो कर लेनी चाहिए। और क्या हमारा जो खेत है वो दो तीन महीने गर्मी में सूखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो खेत में जो कीड़े मकोड़े रहते ज़मीन के अंदर, खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर, वो मर जाते। और अब हम बारिश हुई, अब हम प्याज की नर्सरी तैयार करने वाले हैं। इससे पहले क्या करना है, उसको कल्टीवेटर करके या रोटावेटर करके उसको पूरा एकदम साफ सुथरा कर देना है। उसमें डालना है गोबर का खत या हमारे जो मुर्गी रहती है उसका खत, वो भी डाल दिया तो अच्छा होगा। और फिर उसको फिर कल्टीवेशन करके प्याज को 2 प्रकार की नर्सरी तैयार होती है प्याज की। पहले में वो गादी वापा बोलते हैं उसको, बेड बेड तैयार करते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं बेड तैयार करना। वो बेड लगभग मिट्टी हमारे खेत में ज़मीन से ज़्यादा 5-6 इंच ऊपर आनी चाहिए। इसमें हम प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। या सीधी पद्धति, वो जैसा वाफा है मराठी में, वो तैयार करना चाहिए। और वो तैयार होने के बाद प्याज के जो बीज है वो उसको है ना पहले थोड़ा भिगो लेना चाहिए। कैसा कि वो जो हम उस पर प्रक्रिया करने वाले केमिकल लगाने वाले वो उसको लग जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारी बीज प्रक्रिया से या सीड ट्रीटमेंट से क्या होता है कि प्याज के बीज पर जो आते फंगस या कीड़ वगैरह वो नहीं आते, उसका जो प्रमाण है वो कम हो जाता है। और इसलिए इस सीड ट्रीटमेंट में हमें क्या करना चाहिए कि जैसे कि ट्राइकोडर्मा, ये जैविक बुरशी है, जीवाणु है, जीवाणु फंगस। और दूसरा है केमिकल में आता है झेलोरा, और भी है बहुत सारे, लगभग ये। और कुछ लोग तो M45 साफ पाउडर, M45 इंडोफिल का आता है, साफ UPL का आता है, ये भी इस्तेमाल कर सकते। और ये प्रोसीजर होने के बाद दूसरी प्रोसीजर है सीड ट्रीटमेंट में ही उसको जो मतलब
जीवाणु आते हैं, जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन उसमें रहता है, जो फास्फोरस है और पोटेश है, उसको अ, विरग विरघळणारे बोलते हैं मराठी में, वो जीवाणु रहते हैं। उससे क्या है, PSB, SSB, NSB की प्रक्रिया भी हमें कर लेनी चाहिए। उसमें राइजोबियम भी आता है। और अभी हम बीज प्रक्रिया पहले केमिकल की होगी, फिर इसकी होगी। और ये मतलब फैन के नीचे या घर में हमें 2-3 घंटे रख देना चाहिए उसको। इससे क्या होता है वो अच्छे से उसकी जो नमी है वो भी निकल जाएगी। फिर हम आते हैं अभी बीज खेत में डालने की जगह। तो खेत में कैसे डालते हैं? रेगुलर प्रोसेस में ऐसा होता है कि डायरेक्ट बीज है ना, ये हाथ में लेते हैं और ऐसे ठोक देते हैं खेत में। और इससे एक पंजा आता है, पंजा बोलता है मराठी में उसको। वो 5 पहिए होते हैं उसको, ऐसे ऐसे ज़मीन में घुमाने। और आपका दूसरे प्रोसेस में बेड में कैसा होता है कि एक स्पेसिफिक अंतर होता है, उसमें ही प्याज के जो बीज है वो डालने चाहिए। इससे हमारा बीज भी बच जाता है और अच्छे से प्याज की नर्सरी कामयाब हो जाती है। और इसमें ये होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? आजकल तो झाड़ी से कोई पानी तो नहीं डाल सकता, क्योंकि ये बहुत आसान काम नहीं है। इसलिए हमें प्याज की नर्सरी में ज़्यादा से ज़्यादा जो रेन पाइप आता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। रेन पाइप के इस्तेमाल से जो हमारी जो खेत है वो भी नरम रहती है, उसमें जो हवा है वो बनती रहती है। और ऐसी प्रकार से उसको पानी देना चाहिए। अब आज के इस भाग में इतना ही। आगे हम जो प्याज के रोप है उसके बारे में जानकारी लेंगे। वो पुनर्लागवड़ कैसी करनी है, उसकी क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम आपसे रजा लेते हैं।